हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैंने स्टार्ट कर रखा था राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने सबसे क्रांति पढ़ी, फिर राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ा, फिर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ा, फिर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा। उसके बाद में एकीकरण का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही बाद हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम द्वितीय चरण की बात करें, बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसका नाम है राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान। ये द्वितीय चरण का नाम है, राजस्थान संघ। या कौन सी रियासत शामिल थी? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, तीन तो हाड़ौती की। ठीक है, और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, और एक है टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़। ये रियासत इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। ठीक है, उनको राज प्रमुख बनाया गया और कोटा को ही राजधानी बनाया गया था। ठीक है, और कोटा में ही इसका उद्घाटन किया गया था, जो राजधानी किया गया था 25 मार्च 1948 को। वही एनवी गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 25 मार्च संघ या पूर्व राजस्थान का गठन किया गया था। ठीक है, बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक, बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। भीम सिंह राज प्रमुख, बूंदी के बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज। कौन था? तो गोकुल लाल असावा पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, गोकुल लाल असावा। इस जो चरण है, इस चरण में इस संघ की जो राजस्थान संघ था, इसकी जनसंख्या, इसमें जो शामिल रियासतें थी उनकी जनसंख्या थी। ठीक है, यानी कि 23.5 लाख इनकी जनसंख्या थी। आय कितनी थी? 1.90 करोड़ इसकी आय थी। ठीक है, साप अजमेर मेरवाड़ा विलय का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए ने जो अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया उसका विरोध किया था। इसने आपसे पूछ ले कि किन दो रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय और किशनगढ़। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो इसका सेकंड चरण है, इसमें एक राजा हुआ, बांसवाड़ा के राजा थे। तो मतलब बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, वो करते हुए कहा था कि मैं मेरे डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, किसने कहा था? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर के राजा था कि मैं मेरे डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, सेकंड चरण से संबंधित है, राजस्थान संघ से। तृतीय चरण की अब हम बात करें, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, पहला चरण का मत्स्य संघ या फिर राजस्थान संघ, और तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। इसमें क्या क्या शामिल थे, कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी? तो सेकंड चरण राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ इसमें शामिल था। ठीक है, उद्घाटन की बात करें तो 18 अप्रैल नेहरू ने जो राजस्थान संयुक्त राजस्थान है इसका उद्घाटन किया। कब किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन को उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके राज प्रमुख किसे बनाए गए? तो राज प्रमुख महाराणा भूप, क्योंकि मेवाड़ से थे, ये तो राज प्रमुख बनाए गए। ठीक है, और वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? जो उसके कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे बहादुर सिंह, जो कि आपको पता है बूंदी के थे, और लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे, प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तृतीय चरण में जो संयुक्त राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, गोकुललाल असावा को बनाया गया। जो सेकंड चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, उनको तृतीय चरण में बनाया गया था। ठीक है, अन्य मंत्री कौन कौन थे? तो प्रेम नारायण माथुर, बुरेलाल भैया,
ML सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुकाड़िया, भोगीलाल पांड्या, व्रज सुंदर, ठीक है, कौन, व्रज सुंदर शर्मा, ये अन्य मंत्री थे इस। फिर हम बात करें कि तृतीय चरण की राजधानी किसे बनाया गया, तो तृतीय चरण की राजधानी बनाया गया था उदयपुर को, ठीक है, पहले बनाया गया था। द्वितीय चरण की राजधानी आपको पता है कोटा को बनाया गया, और तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर को बनाया गया, ठीक है। महाराणा पृथ्वी पर्स के रूप की मांग की थी, महाराणा जो भोपाल सिंह थे उन्होंने 20 लाख रुपए पृथ्वी पर्स की मांग की थी, यही याद रखना आप तो बस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आता रहेगा। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान से पूछे कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया, तो राम मनोहर लोहिया ने, जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का, बात करें जिसका नाम है व्रत राजस्थान, ठीक है, जो चतुर्थ चरण है इसका नाम व्रत राजस्थान है। ये किस राजस्थान शामिल था, मतलब तृतीय चरण प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 बड़ी इसमें रियासतें भी शामिल थी। संयुक्त राजस्थान यानी तृतीय चरण, और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इसमें शामिल था, ठीक है। जो चतुर्थ चरण था, चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 को इसका उद्घाटन किया, तभी हमारे जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा, चैत्र शुक्ल एकम को हम राजस्थान दिवस मनाएंगे, ऐसे ही था। तो इसका उद्घाटन चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और ये उद्घाटन जयपुर में किया, वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, चतुर्थ चरण का, व्रत राजस्थान का, ठीक है। इसमें बात करें कि महाराज प्रमुख चरण में, चतुर्थ चरण में पहले तो हम राज प्रमुख पढ़ रहे थे, लेकिन चतुर्थ चरण में एक और शब्द आया, महाराज प्रमुख। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को इसका महाराज प्रमुख बनाया गया। और राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो सवाई मान वरिष्ठ उपराज प्रमुख, जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर बनाया गया, भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री कौन था इस चरण में, तो हीरालाल शास्त्री को इस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया। पृथ्वी पर्स कितनी थी, तो जयपुर 17 लाख और बीकानेर की 17 लाख, ठीक है। राजधानी के जो चतुर्थ चरण थे, इस चतुर्थ चरण में था, उस विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति के सदस्य आपसे पूछ सकते हैं, पुरी और एसपी सिन्हा, 3 व्यक्ति उसके सदस्य थे, कौन कौन, बी आर पटेल, टीसी बी आर पटेल, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। और इस समिति ने डिसाइड किया कि जो जयपुर है उसको तो राजधानी बनाया जाए, और जोधपुर को हाईकोर्ट बना दिया गया था। चतुर्थ चरण जो कि व्रत राजस्थान था, इसके अन्य सदस्य थे प्रेम नारायण माथुर, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल, एक था बाकना नाम से था, और एक हनुत सिंह, और एक फूलचंद, एक नरसिंह खचावा। ये व्यक्ति अन्य द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन चरण को आसान भाषा में समझ लिया। एक बार फिर से मैं सारा चरण, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान या फिर पूर्व राजस्थान, ठीक है। सॉरी, जो द्वितीय चरण था उसका नाम था पूर्व राजस्थान, ठीक है। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 तो हाड़ौती, और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 3 वाघ, शाहपुरा, कुशलगढ़, इनको इसमें मिलाया गया। कोटा के भीम सिंह राज प्रमुख बनाए गए, और राजधानी भी कोटा 25 मार्च 1948 को एनवी गाड़ीगिल के द्वारा। बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा थे, ठीक है। जनसंख्या 23.5 लाख आई। किशनगढ़ रियासतों ने जो अजमेर मेरवाड़ा थे उसके विलय का विरोध किया, क्योंकि उनको सलामी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी।
राजा थे चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय सेकंड चरण में जो राजस्थान अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, तृतीय चरण की बात करें तो संयुक्त राजस्थान संघ प्लस उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में पटेल के द्वारा, ठीक है, सॉरी नेहरू के द्वारा 18 अप्रैल 1948 नेहरू ने इसका उद्घाटन किया या फिर इसका गठन किया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को राज प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह कोटा को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को इसका कनिष्ठ उपराज, माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा, अन्य मंत्री थे प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुकाड़िया, चंद्र शर्मा और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए की पृथ्वी पर की मांग की। लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, इंपोर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। चतुर्थ चरण की संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उद्घाटन चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 जयपुर में पटेल ने 23 राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है। महाराज प्रमुख इसमें अलग पद निकल कर आया, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया राज प्रमुख, भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर को, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। जयपुर का 18 लाख, जोधपुर का 17.5 लाख, बीकानेर का 17 लाख। राजधानी को चलते विवाद था, जिसके लिए कुछ सदस्य थे बी आर पटेल, एसपी सिन्हा और टीसी पुरी उसके सदस्य थे। ठीक है, चरण में प्रेम नारायण माथुर, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल गोयल, सिद्धराज टड्डा, बाकना, हनुमंत सिंह फूल। और इसका जो 5वां, 6वां और 7वां चरण है, जो 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, उनको हम एकीकरण की, राजस्थान का एकीकरण की। उसके बाद हम एक स्लाइड लेके पूरा 7 चरण को एक साथ भी देखने का प्रयास, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।